हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश कुमार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है द्रव स्नेही कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड्स। इससे पहले हम लोग देखे थे द्रव विरोधी या जल विरोधी कोलाइड क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो हम आज आगे बढ़ेंगे, उसी का दूसरा पार्ट है द्रव स्नेही कोलाइड, और इसके बाद हम देखेंगे द्रव विरोधी और द्रव स्नेही या जल विरोधी या द्रव स्नेही कोलाइड के बीच डिफरेंस क्या होती है, और हमें एग्ज़ाम में कोई आंसर शीट बनाना है तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो टॉपिक क्या और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है द्रव स्नेही कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड्स। क्या है द्रव स्नेही कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है? तो इसमें बताया गया है कि वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाए जाने पर शीघ्रता से कोलाइड डी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है गोंद, स्टार, चेलबुमी इत्यादि। तो कोलाइडी विलयन किसका? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। इसमें ये बताया गया है कि जब इसका जो विलयन बनाया जाता है तो आसानी से बन जाता है। और कल जो हम देख रहे थे द्रव विरोधी या जल विरोधी, जो कि उसमें आसानी से नहीं बन रहा था, और उसमें ये भी हम बात किए थे कि अगर हमें बनाना है तो इसका लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें वही शीघ्रता से बन जाता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो गोंद और जल का विलयन, कोलाइडी विलयन, गोंद, स्टार, चेलबुमी इत्यादि इस प्रकार से। ठीक है, आगे है इनके कोलाइडी कण काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तथा इनमें द्रव के अणुओं के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। और इसके जो कोलाइडी कण होते हैं द्रव स्नेही के, इसके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और इनके जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। ठीक है, और कल क्या देख रहे थे हम लोग, उनके बीच द्रव विरोधी के बीच। तो द्रव विरोधी के बीच जब हम देख रहे थे तो वहाँ कणों का जो प्रतिकर्षण हो रहा था, मतलब उसमें अलग अलग कणों को हम देख सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, अणुओं के प्रति प्रबल आकर्षण अधिक होता है। ठीक है, तो आगे है जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो इन कोलाइडी पदार्थों को जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम जिसे हम विलायक के रूप में मानते हैं, अगर वो जल है तो उसे हम जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। और कल हम देखे थे विरोधी, तो वो जल विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हम लोग का कंप्लीट होता है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। तो हम लोग आगे देखेंगे द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर हमें एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आंसर शीट बनाना हो तो हम इस प्रकार से अपना जो आंसर शीट है उसको अच्छे से बना सकते हैं, जिससे अच्छी तरह से नंबर दे सकते हैं या मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, मिलेगा, ये कह सकते हैं हम। तो इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास टाइम है तो इस प्रकार से कॉलम बनाएं, अगर टाइम नहीं है तो सीधा सीधा कॉलम बना के टॉपिक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम कम है और अपना स्पीड है तो भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो डिफरेंस लिखने का सही तरीका मतलब इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे 3 कॉलम बनेगा। पहला जिसमें उसका प्रॉपर्टीज जो डिफरेंस है उसका, फिर टॉपिक द्रव स्नेही कोलाइड, फिर द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखते हैं किस प्रकार है इसका जो प्रॉपर्टीज है। पहला, गुणों की प्रकृति के आधार पर, मतलब आधार मानते हैं इसको। ठीक है, इसके आधार पर इसका जो डिफरेंस है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो पहला है कणों की प्रकृति के आधार पर। तो कणों की प्रकृति के आधार पर हम जब देखते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वो कोलाइडी कण इसमें बड़े अणु होते हैं। तो कणों की प्रकृति पर देखें तो द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है इसमें कोलाइड के जो कण होते हैं वो बड़े अणु के रूप में होते हैं। ठीक है, और द्रव विरोधी कोलाइड में हम जब देखते हैं तो इसमें कोलाइडी कण अनेक छोटे छोटे अणुओं के झुंड में होते हैं। इसमें कोलाइड कण छोटे छोटे अणुओं के एक झुंड में होते हैं, किसमें? द्रव विरोधी कोलाइड में। ठीक है, और आगे है कोलाइडी विलयन बनाने की विधि दूसरा, जिसमें
द्रव स्नेही कोलाइड में हम जब देखते हैं तो इसमें विलायक में घोलने से बनते हैं, मतलब इसमें आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाता है, किसमें, द्रव स्नेही कोलाइड में। और द्रव विरोधी जो कोलाइड होता है इसमें क्या होता है, सूक्ष्म, मतलब इसमें विशेष विधियां प्रयुक्त होती हैं। विशेष विधियां मतलब मैंने कहा था ना कि द्रव विरोधी या जल विरोधी होता है, उसको गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तब मतलब इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है विलयन बनाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। और तीसरा है कणों की श्यानता। अति श्यानता द्रव स्नेही कोलाइड में हम जब देखते हैं तो अति सूक्ष्मदर्शी से सरलता से दिखाई नहीं पड़ते हैं, मतलब इसके कणों की श्यानता इतना अधिक हो जाता है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं इसमें सूक्ष्मदर्शी से सरलता से दिखाई पड़ते हैं। इसके कण कल भी हम पढ़े थे कि जब हम इसका जो कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो इसमें कणों को अलग से हम देख सकते हैं, ठीक है, किसमें, द्रव विरोधी कोलाइड या जल विरोधी कोलाइड में। उसी प्रकार आगे है आवेश चार्ज के आधार पर हम जब देखते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है, इन कणों पर प्लस माइनस या जीरो यानी कि जीरो चार्ज हो सकता है, जो कि विलयन के पीएच पर डिपेंड करता है। मतलब द्रव स्नेही होता है, इसमें प्लस चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज या कोई चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई चार्ज नहीं हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, पीएच पर डिपेंड कर सकता है कि कौन सा चार्ज होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम द्रव विरोधी कोलाइड में देखते हैं तो इन कणों पर धन या ऋणावेश होता है, जो कि विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। इन कणों पर क्या होता है, धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होता है, जो कि इसके पीएच पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कोई पीएच पर निर्भर नहीं करता है। और जो द्रव स्नेही होता है ये पीएच पर निर्भर करता है। आगे है स्थायित्व, ये बहुत स्थायी होते हैं। द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं बहुत स्थायी होते हैं, बहुत अधिक स्थायी होते हैं, और जो द्रव विरोधी कोलाइड ये कम स्थायी होते हैं। समझने वाली बात यही है कि द्रव स्नेही में क्या होता है, अणुओं के बीच आकर्षण अधिक होता है और इनका श्यानता अधिक होती है, तो ये स्थायी होंगे। और जो द्रव विरोधी होंगे इसमें हम लोग कणों को भी एकदम मतलब अपने आंखों से देख पा रहे हैं, तो समझने वाली बात है कि स्थायी कम होगा। और आगे है विद्युत क्षेत्र में कणों का अभिगमन। विद्युत क्षेत्र में कणों का अभिगमन जब द्रव स्नेही कोलाइड में हम देखते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ अभिगमन कर सकते हैं अथवा बिल्कुल भी अभिगमन नहीं करते हैं। तो द्रव स्नेही में हम जब देखते हैं तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र में कणों का होता है तो केवल किसमें जाएगा, इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड की तरफ। जैसे कोई बर्तन है उसमें हम इलेक्ट्रोड और कैथोड को जब डुबाते हैं तो इसमें जो अणु होते हैं, कोलाइडी विलयन के जो अणु होते हैं, केवल इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, अगर उधर नहीं जा रहे हैं तो अभिगमन ही नहीं होगा अणुओं के बीच, ठीक है। ये बताया गया है किसमें, द्रव स्नेही कोलाइड में, कोलाइडी विलयन में। और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में हम जब देखते हैं तो इसमें कोलाइडी का कैथोड या एनोड की तरफ अभिगमन करते हैं। इसमें कोई मतलब जो कैथोड और एनोड होगा तो या तो कैथोड की ओर जाएगा या तो एनोड की ओर जाएगा, लेकिन ये जो इसमें है इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा रहा है तो कहीं नहीं जाएगा, या मतलब एनोड की ओर भी, एनोड क्या कैथोड की ओर भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और आगे है सातवां, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं द्रव स्नेही कोलाइड होता है। इसमें एग्जाम्पल पर हम किसे बता सकते हैं, जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च, ग्लू आदि के जल में घोल, किसमें, द्रव स्नेही कोलाइड में। और द्रव विरोधी कोलाइड में हम जब देखते हैं तो धातु सल्फाइड आदि के जल में सॉल। अब सॉल क्या होता है बोलोगे तो सॉल भी एक कोलाइडी विलयन है, कोलाइड ही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग देखें क्या क्या देखें, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, लियोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है उसके बारे में। इससे पहले हम द्रव विरोधी या जल विरोधी कोलाइड देखे थे। इस प्रकार से हम लोग का द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड कंप्लीट होता है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर, और एग्जाम में हमें अगर एक अच्छी आंसर शीट बनानी है तो किस तरह से हम इसका डिफरेंस के लिए एक अच्छी आंसर शीट बना सकते हैं, इसके बारे में बात करें। तो उम्मीद करूंगा कि ये छोटा सा टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कहूँगा कि जहाँ भी समझ में नहीं आया और कहीं पर
मुझसे समझने में परेशानी हो रही है तो ज़रूर कहिएगा, मैं अपने आप को भी सुधारने का कोशिश करूँगा। और अंतिम में यही कहूँगा कि अगर चैनल में हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और पढ़ाई अच्छी तरह से करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में नया एनर्जी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।